हेलो वेलकम, क्या हाल चाल। तो देखो यार, पिछली वीडियो में हमने देखा था वन शॉट वीडियो जो कि इस चैप्टर का था, यानी कि कॉनिक सेक्शंस का, जिसमें मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट तो बताए ही थे। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो फॉर्मूले हैं उनको याद रखने का ट्रिक क्या है, चाहे हम बात करें सर्कल की, इलिप्स की, पैराबोला या हाइपरबोला। सबके जो फॉर्मूले हैं उनको अच्छे से समझाया था, एक्सप्लेन किया था, साथ ही साथ याद करने का ट्रिक भी बताया था। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो वो ज़रूर देख लेना यार। वो एक ऐसा वीडियो है, वन शॉट वीडियो, जिसमें आपको इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाएगा। अगर आप एनसीईआरटी लेवल की बात करेंगे या फिर जो आपके स्कूल एग्जाम्स होते हैं इस लेवल के एग्जाम की बात करेंगे तो वो वीडियो मोर देन इनफ है, काफ़ी है आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझाने के लिए। इवन अगर आप उसको ध्यान से देख रहे हैं तो आपको शायद एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि यह काफ़ी आसान चैप्टर है, आप एक्सरसाइज खुद भी कर पाओगे। फिर भी चलो, जो बच्चे एक्सरसाइज देखने आए हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर ये एक्सरसाइज 10.1 है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये जो एक्सरसाइज है ना, ये सर्कल के ऊपर बेस्ड है, मतलब सर्कल की इक्वेशन क्या होती है कम से कम आपको इतना तो पता होना चाहिए। हालांकि मैंने सर्कल क्या होता है डिटेल में वहाँ पे बता रखा है, बट यहाँ पे अभी इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं, सर्कल की डेफिनेशन वगैरह बताने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि वो सब मैं बता चुका हूँ। हाँ, यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन क्या होती है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि उसकी जरूरत हमें यहाँ पढ़ने वाली है। ठीक है, तो देखो यार, अगर मान लो आपके पास कोई सर्कल है, इसका सेंटर है सी, जिसके कोऑर्डिनेट है एच कोमा के, और सर्कल पे कोई जनरल पॉइंट है एक्स कोमा वाई, ठीक है, और इसकी रेडियस है आर। तो जो सर्कल की इक्वेशन होती है ना सर, है ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, किस सर्कल की, जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स एच कोमा के और कोई पॉइंट जनरल है एक्स वाई। तो ये क्या होती है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। बेसिकली इक्वेशन कहाँ से आ रही है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दो पॉइंट पता है, एक है पॉइंट सी जिसके कोऑर्डिनेट पता है, एक है पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट पता है। तो दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वही तो रेडियस की लेंथ होगी। तो सीधी सी बात है कि आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, अंडर रूट हट जाएगा, ये चीज़ आपको मिल जाएगी। समझ में आ गया। तो यानी कि यहाँ पे आपको याद रखने का सिंपल सा तरीका क्या है सर, कि x में से सर्कल का x कोऑर्डिनेट घटाओ, स्क्वायर कर दो, सेंटर का मतलब x कोऑर्डिनेट, और y में से सेंटर का y कोऑर्डिनेट घटाओ, स्क्वायर कर दो, उधर r का स्क्वायर कर दो। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो सेंटर मैं बोल रहा हूँ, जिसको मैं सेंटर बोल रहा हूँ सर, एच कोमा के, अपने क्वेश्चन में अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ, है ना, तो अपने क्वेश्चन में सेंटर कितना दिया गया है, 0,2। ठीक है, कितना दिया गया है सर, 0,2, है ना। और जो रेडियस है सर, रेडियस यानी कि आर, ठीक है, रेडियस यानी कि आर, ये कितना दिया गया है, 2 यूनिट। ठीक है, रेडियस कितना दिया गया है, 2 यूनिट। तो यहाँ पे अगर आप देखो, ठीक है, ये अपने पास क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। यहाँ पे बस आप वैल्यू पुट कर दो सर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। मतलब यहाँ पर देखोगे तो h कितना है सर, 0, और k कितना है, 2। तो यहाँ पे h की जगह 0 पुट कर दो, यानी कि x माइनस एच है, h की जगह 0 आ जाएगा, उसका स्क्वायर, प्लस y माइनस के है तो k की जगह कितना आ गया सर, 2 आ गया, इसका स्क्वायर, बराबर r कितना है, 2 है तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, ओपन करो तो x माइनस 0 x होता है, उसका स्क्वायर करोगे x स्क्वायर मिल जाएगा, प्लस यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो तो उस हिसाब से ही हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि a की जगह y है तो y स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 2ab, मतलब इनको मल्टीप्लाई करो, डबल कर दो सर, है ना। तो 2 गुणा y 2y होगा, उसका डबल y 4y, ठीक है, बराबर 2 का स्क्वायर कितना आ गया सर, 4 आ गया। अब जब आप इसको लिख रहे होगे तो बस एक बात ध्यान रखना कि आपको एक तरीके से लिखना है। तरीके से मतलब सबसे बड़ी पावर वाली टर्म पहले लिख दो, एक्स स्क्वायर, जो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, ठीक है, फिर y वाली टर्म भी हमने लिख दी, ठीक है, फिर x वाली टर्म तो है नहीं, y वाली टर्म देखो ये रही, माइनस में 4y, फिर आप जो भी कांस्टेंट चीज़ है वो लिखना। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई 4 को अगर हम उधर ले जाएं तो 4 माइनस 4 0 ही बचेगा, तो ये तो ठीक है 0 ही हो जा रहा है पूरा, ठीक है, जो भी कांस्टेंट चीज़ थी। तो ये आ गई आपके पास इक्वेशन सर, ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। फिर से बोल रहा हूँ, जिसको बहुत ही डिटेल में देखना है, ठीक है, वो आप पिछली वीडियो देख लेना। चलिए स्क्रीनशॉट इसको लेना ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर सर जो सेंटर है C4 सेंटर, जिसको हम बोल रहे हैं h कोमा के, इसके कोऑर्डिनेट देखो कितने बताए गए हैं, -2,3, और जो रेडियस है सर यानी कि r, वो कितना बताया गया है, 4 यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से वही चीज़ यार, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये क्या हो जाएगी, x माइनस एच
का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई कोऑर्डिनेट क्या है के, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू जो भी रेडियस है उसका स्क्वायर। तो यहाँ से x माइनस एच है सर, h की वैल्यू कितनी है -2, वहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा y माइनस के है सर, k की वैल्यू कितनी है 3, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर, r है 4, है ना। इसको भी ओपन करोगे तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, प्लस में 2ab के लिए क्या करोगे, इनको मल्टीप्लाई करके डबल कर दो तो 2x का डबल हो गया 4x, प्लस में यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा यानी कि y स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 2ab यानी y और 3 का डबल कर दो, 3y का डबल 6y, और यहाँ कितना आ गया 16। फिर से लिखने का तरीका अपना क्या रहेगा भाई, पहले x स्क्वायर वाली टर्म लिख दो, फिर y स्क्वायर वाली टर्म लिख दो, फिर आप देखो x वाली टर्म ये रही यानी कि 4x, फिर y वाली टर्म ये रही यानी -6y। अब देखो जरा नंबर्स में क्या क्या बच रहा है, तो यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है 9, 4 और 9 13 हो गया, 16 इधर आएगा, 13 माइनस 16 यानी -3 बच जाएगा, बराबर कितना 0। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए ये था इसका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लेना है जिसको भी ले सकता है। चलिए आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें अगेन जो सेंटर है यानी कि सी, जिसको हम बोलेंगे h, k, ठीक है, ये कितना दिया गया है सर 1/2, 1/4, ठीक है, और जो रेडियस है यानी कि r वो है 1/12 यूनिट, ठीक है, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर जो भी हो, ठीक है, नैनोमीटर माइक्रोमीटर। तो यहाँ पे फिर से वही यार अपना इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा देखो, ठीक है, सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x में से सेंटर का x कोऑर्डिनेट प्लस y में से सेंटर का y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू r का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा सर, x माइनस एच कितना है 1/2 प्लस y माइनस के कितना है सर 1/4 इज इक्वल टू 1/12 का भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अब देखो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, फिर से a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हो जाएगा x स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4, -2ab में क्या करोगे, इनको मल्टीप्लाई करके डबल कर दो, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे x/2 का डबल x ही होता है, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर कितना हो गया 1/16, -2ab में क्या करोगे, इनको मल्टीप्लाई करके डबल कर दोगे 2ab, ab का डबल है ना, तो y बन जाए y/4 का डबल करोगे y/2 रह जाएगा, और यहाँ पे कितना आ गया सर 1/144। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई। अब जरा देखो, ठीक है, यहाँ पर इसके अगले स्टेप में हम क्या ले सकते हैं, ये हो गया x स्क्वायर और ये हो गया y स्क्वायर, फिर x देखो यहाँ पर है, y वाली टर्म लास्ट में है -y/2 इज इक्वल टू 144 अपने घर रहेगा सर, ठीक है, ये जो 1/4 है इसको उस तरफ भेज दोगे माइनस में जाएगा, और ये जो 1/16 है इसको भी उस तरफ भेज दोगे माइनस में जाएगा। पहले इसको ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा सर 144, क्योंकि जब भी बड़ा वाला नंबर जिनका आप एलसीएम ले रहे हो उनमें से जो बड़ा वाला नंबर है वो अगर बाकी छोटे वाले नंबर्स के टेबल में आ रहा है, पहाड़े में आ रहा है, तो वही एलसीएम हो जाता है। तो 16 9 जा 144 होता है, आप जानते होंगे, और 4 के पहाड़े में 16 आता है, मतलब इन सब का पहाड़े में 144 आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे तो इसमें एक बार टेबल गया 1 आ गया माइनस, इसका टेबल कितनी बढ़ जाएगा 4 3 12, 2 और 4 24, 4 6 36 बार है ना, तो यह हो जाएगा 36 बन जाए 36, यहाँ पे करोगे 9 बार, 9 गुणा में 1 9 हो गया सर, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये यहाँ से ये हो जाएगा 45 और 1 घटा दो यानी माइनस का 44 बचेगा, डिवाइड बाई है 144, है ना। इसको अगर हम थोड़ा मिनिमाइज फॉर्म में लिखें तो इसको 4 से काटा 11, इसको 4 से काटोगे 36, है ना, 11/36। तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से देखो अगर ये वाली चीज़ ऐसे ही चल रही है एज इट इज़, ठीक। अब 36 को इधर ले आओ, 36 गुणा x स्क्वायर
ठीक है, ये 36 को इधर शिफ्ट करो, 36 गुणा एक्स स्क्वायर हो गया 36 एक्स स्क्वायर प्लस 36 गुणा वाई स्क्वायर हो गया 36 वाई स्क्वायर माइनस 36 गुणा एक्स यानी 36 इंटू एक्स 36 एक्स, इधर करोगे तो 2 से कट जाएगा 18 बचेगा यानी माइनस 18 वाई, और वहाँ 11 माइनस का बचा जाएगा, इधर लाओगे प्लस 11 बराबर 0, है ना एंड स्टेप में। तो चलो ये भी आ गया होगा आपको समझ में कि ये इक्वेशन कैसे आई। ठीक ठीक है, स्क्रीनशॉट इसको भी लेना ले सकता है। चलिए अब बात करते हैं आगे। देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है सर आसान सा है, इसका सॉल्यूशन आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आप खुद कर लेना। ठीक, चलिए ठीक है, अब बात कर लेते हैं जरा 5वें क्वेश्चन की। जो 5वां क्वेश्चन है सर ये भी आसान सा है। ठीक है, ये भी आसान सा है। इसमें क्या बोला है देखो, इसमें कह रहा है भाई सेंटर ये हो और रेडियस वो, तब क्या होगा। तो फिर से यार भाई ठीक है, इसके सॉल्यूशन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे सेंटर यानी कि जो h, k है वो हमें कितना दिया गया है -a -b, और जो रेडियस यानी कि r है वो कितना दिया गया है √a² माइनस b स्क्वायर, इतना ही है ना। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे इक्वेशन ऑफ द सर्कल, है ना, जो सर्कल होगा उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी सर, x माइनस इसका x कोऑर्डिनेट घटा दो स्क्वायर कर दो, y में से इसका y कोऑर्डिनेट घटा दो स्क्वायर कर दो बराबर क्या r स्क्वायर, है ना। ये इसको याद रखने का तरीका। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस एच, एच की वैल्यू तो यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव के साइन के साथ लिखी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और ऐसे ही y माइनस के में देखोगे फिर से इसके पास एक माइनस दिख रहा होगा आपको, तो यानी कि माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर बराबर r क्या है सर √a² माइनस b स्क्वायर, इसका भी क्या करना है अपने को स्क्वायर, क्योंकि जो भी r है उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा x² प्लस में a² प्लस में 2ax, ऐसे इसका स्क्वायर खोलोगे तो हो जाएगा y² प्लस में b² प्लस में 2by, और यहाँ आप देखोगे तो हो जाएगा a² माइनस b², है ना। a² इधर आएगा तो a² माइनस a² तो 0 हो जाएगा, ये तो इधर आके इसको ठीक है ख़त्म कर देगा। ठीक है, a² माइनस a² 0 हो गया। अब जो बचा उसको अच्छे से अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो ज़रा पहले x वाली टर्म लिखो स्क्वायर वाली, फिर y की पावर सबसे ज़्यादा कहाँ है, ये रही y की पावर 2, फिर 2x यहाँ लिख दिया मैंने 2ax, फिर 2by यहाँ लिख दिया 2by। ठीक है, और देखो सब कुछ कट गया, b² बचा है ना, उधर माइनस b² है, इधर आएगा तो प्लस में, तो b² प्लस b² यानी कि 2b² हो जाएगा, 2b², उधर बचेगा 0। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास इसका भी सॉल्यूशन। ठीक, ये भी आसान सा था। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 9 तक क्या बोला गया। इसमें देखो जरा बोल रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस 6 to 9 फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब यहाँ पे हमें सर्कल का सेंटर और सर्कल की रेडियस, है ना, ये दो चीज़ें बतानी है सर। ठीक, चलिए इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 6, देखो छठा जो क्वेश्चन है इसमें सर्कल की इक्वेशन क्या है, x + 5 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ठीक है, इतना है। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि अगर मान लो मेरे पास है ना, लेट जो मेरे पास सेंटर है वो होता h, k एंड जो रेडियस है वो होती r, तो मुझे h, k और r की वैल्यू निकालनी है। अगर ऐसा होता तो जो सर्कल है उसकी इक्वेशन क्या बनती है, एक बार सोचो पहले, फिर आप सोचना कि इसके बाद क्या कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि अगर सेंटर इतना होता, रेडियस उतनी होती, तो जो सर्कल की इक्वेशन होती वो होती x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। यही होता ना। तो मैं क्या बोलूँगा कि यार किसी भी तरह से मुझे जो ये फॉर्म दी गई है
इसको इसके जैसा बनाना है ना, इसको इसके जैसा बनाना है। क्या अभी बिल्कुल इसके जैसा है? नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम एक तरह से इसकी प्लास्टिक सर्जरी करेंगे ताकि इसकी शक्ल इसके जैसी दिखने लग जाए। अब वो कैसे हो सकता है, ध्यान से देखो, है ना, यहाँ पर कुछ कुछ तो दिख रहा है एक जैसा, है ना, लेकिन यहाँ पे आर का स्क्वायर है तो वहाँ 36 है, तो 36 किसका स्क्वायर हो सकता है, बस आप इतना सोच लो, है ना। तो 36 हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे एक ऐसी चीज़ दिख रही है मुझे, यहाँ पे माइनस है बीच में, यहाँ प्लस दिख रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं कहूँगा यार जो x + 5 है ना, इसको x - -5 लिख दो यार। बात तो वही रही, है ना, माइनस माइनस प्लस ही लिखा हुआ समझो, ठीक है। ऐसे यहाँ पर तो ठीक है सब कुछ, y - 3 का स्क्वायर। अब देखो ज़रा, ये अगर मैं इक्वेशन 1 बोलूँ और इसको इक्वेशन 2 बोलूँ, ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर लो भाई साहब, है ना, इक्वेशन 1 और 2 को आप कंपेयर कर लो ज़रा, तो आपको पता लगेगा कि यार जो h है इसकी वैल्यू, है ना, कंपेयरिंग 1 और 2, ये लिख देता हूँ मैं, ठीक है, 1 और 2 को कंपेयर करोगे तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5, और k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, और r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6, है ना, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी सर। ठीक, तो इसका मतलब जो सेंटर है जो हमसे पूछा गया था, है ना, सेंटर हमने क्या माना था, h को की। अब h की वैल्यू कितनी आ गई सर, -5, k की वैल्यू कितनी आ गई है, 3, तो सेंटर तो ये मिल गया, ठीक है। और रेडियस आपको दिख ही रही होगी, इसको तो पहले से हमने निकाल लिया, रेडियस कितनी आ गई, 6 यूनिट्स। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। अब बात करते हैं 7 की। तो यहाँ पर देखो जो अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 7, इसमें फिर से हमें एक सर्कल की इक्वेशन दी गई है और यहाँ पे, ठीक है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं और रेडियस बतानी है। तो फिर से यार वही अपनी जो सर्कल की इक्वेशन है वो ये है, जहाँ पे सेंटर के कोऑर्डिनेट है h, k और रेडियस है r। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम फिर से जो ये इक्वेशन है इसकी प्लास्टिक सर्जरी करेंगे और इसकी शक्ल जो है, इसका जो चेहरा है वो कुछ कुछ इसके जैसा बनाने का ट्राई करेंगे ताकि हम कंपेयर कर पाएँ कि h क्या है, k क्या है। तो उसके लिए आप क्या करोगे सर, उसके लिए आप ध्यान से देखो ज़रा इसको, यहाँ पे x वाली जो भी चीज़ है उसका स्क्वायर है, फिर y वाली टर्म में जो भी चीज़ें आ रही हैं उसका स्क्वायर है, फिर एक कांस्टेंट चीज़ है रेडियस, उसका स्क्वायर है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको बोलेंगे चलो ठीक है, पहले देखते हैं x में क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर है x², उसके बाद यहाँ पे -4x आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो इस ब्रैकेट में सब कुछ x वाली चीज़ मैंने पैक कर दी है प्लस, है ना, जैसे यहाँ पे प्लस है, फिर y वाला ब्रैकेट आएगा, और यहाँ पर जो भी चीज़ है राइट में, ठीक है ना, वो हम राइट में शिफ्ट कर देंगे। देखो यहाँ पे y वाली चीज़ देखते हैं क्या क्या है, y² है, फिर -8y है सर, और ये -45 जो भी कांस्टेंट चीज़ है वो उस तरफ ले जाओ। समझ में आ गई बात। यहाँ पर देखो यार, अब मैं क्या बोल सकता हूँ, अब मैं कह सकता हूँ कि यार ठीक है, ये इससे बिल्कुल अलग था लेकिन ये थोड़ा थोड़ा तो इसके जैसा दिख रहा है ना, लेकिन अभी भी हूबहू नहीं दिख रहा। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे यहाँ पे तो परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ पर भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं सर, उसके लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर पहले जिसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इसमें जो x² वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो यहाँ तो ऑलरेडी 1 है, ठीक। फिर यहाँ पे देखते हैं x का कोफिशिएंट क्या है, -4, माइनस भूल जाओ, 4 पे फोकस करो, इस 4 का आधा कर दो सर और उसका स्क्वायर जोड़ दो। इधर जोड़ा है तो उधर भी जोड़ना ही पड़ेगा। जैसे ही आपने इतना किया ना सर, ये परफेक्ट स्क्वायर बन के तैयार है, अभी दिखा दूंगा कैसे। फिलहाल यहाँ पे आते हैं, पहले मैंने क्या बोला, जिसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इसमें जो ये y का स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, 1 नहीं होता तो डिवाइड करके कुछ भी तामझाम करके बनाते 1, ठीक है। उसके बाद फिर देखेंगे y का कोफिशिएंट क्या है, -8, माइनस भूलो, 8 पे फोकस करो, इसका आधा करना होता है आपको, इसका आधा होता है 4, तो 4 का स्क्वायर यहाँ करोगे तो 4 का स्क्वायर यहाँ भी ऐड कर दोगे। जैसे ही आपने इतना किया ना सर, अब आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे किसका स्क्वायर है, 1 का, यहाँ पे किसका स्क्वायर है, 2 का, ये दोनों लिख दो, होल स्क्वायर लगा दो। बीच में साइन क्या आएगा वो डिसाइड कौन करेगा, यहाँ पे निशान क्या है बीच में अगर माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, प्लस होता तो प्लस आता। आप चाहे इसको ओपन करके देख लेना, यही बनेगा, ठीक है। ये आपने क्लास 10th में सीखा था। यहाँ पे आओ तो ये y का स्क्वायर है, यहाँ पे किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, जिसका स्क्वायर है वो लिखना होता है, ठीक। और बीच में निशान क्या है सर, बीच में है माइनस, तो माइनस लगाओगे, होल स्क्वायर बन गया। इसको स्क्वायर खोलोगे वही मिलेगा, चाहे करके देख लेना, इज इक्वल टू सर,
यहाँ पे आओगे तो 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 16 और 4 20 होता है, 20 में 45 जोड़ोगे 65, 65। लेकिन मैंने देखा इसका स्क्वायर बन गया, इसका स्क्वायर बन गया, यहाँ पर जो है उसका भी तो स्क्वायर है, यहाँ पर तो इसका स्क्वायर नहीं हो रहा। हम प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हैं तो इसकी शक्ल इसकी जैसी बना रहे हैं ना सर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट लगा दो, स्क्वायर भी लगा दो। अब देखो जो हमने सर्जरी करी तो इन दोनों की शक्लें कितनी मैच हो रही हैं एक दूसरे से, है ना, हम शक्ल बन गए लगभग लगभग ये। तो यहाँ से अब कंपेयर कर सकते हो आप, ठीक है, इन दोनों को अगर आप अब कंपेयर करें सर, ठीक है, इन दोनों को अब अगर आप कंपेयर करें तो आपको मिल जाएगा कि भाई h का मान कितना है, h की वैल्यू कितनी है, 2 है सर, ठीक है, k की वैल्यू कितनी है, 4 है सर, -4 मत लिख देना, माइनस के बाद जो है उसको k बोल रहे हैं, तो माइनस के बाद क्या है 4, ना कि -4, ठीक है। और r की वैल्यू कितनी है सर, जिसका स्क्वायर है वो r है, तो √65, तो √65 यूनिट जो है ये तो रेडियस सीधा सीधा मिल गई अपने को, तो यहाँ पे r तो मिल गया सर, ठीक है। सेंटर की अगर हम बात करें तो सेंटर क्या है अपना h, k, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 2,4, समझ में आ गई बात। अच्छा एक और चीज़ लिख लेना यहाँ पे, कंपेयरिंग 1 और 2, है ना, इसको इक्वेशन 1 बोल देना, मतलब ये वैल्यू हमें मिली कैसे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये वैल्यू हमें मिली कैसे, ये हमें मिली है कंपेयरिंग 1 और 2। समझ में आ गई बात, आसान था क्वेश्चन ये। चलिए बात कर लेते हैं 8वें क्वेश्चन की। 8वें क्वेश्चन में फिर वही चीज़ देखो, है ना, एक सर्कल की इक्वेशन दी गई है। अब मैं क्या बोलूँगा, मैं कहूँगा कि चलो मैं लिख ही देता हूँ, चलो यहाँ पे, ठीक है, मैं लिख ही देता हूँ, मैं कहूँगा लेट सेंटर क्या है, h, k है, एंड रेडियस क्या है, r यूनिट है ना। याद रहे आपको कि जो पिछला क्वेश्चन था छठा, है ना, यहाँ पे हमसे क्या बोला गया था कि भाई यहाँ पे हमें रेडियस बतानी है, सेंटर बताना है, ठीक है, क्लियर होगी बात। चलिए अब कैसे बनाएंगे, देखो यार, जो मैंने अभी कहा आपसे, ठीक है, कि भाई सर्कल का अगर सेंटर h, k है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, x - h² y - k² इज इक्वल टू r², ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटर जो है वो h, k है, ठीक है, क्लियर होगी बात। अब देखो यार, इसको मतलब इसके जैसा बनाना है, इसको इसके जैसा बनाना है, तो फिर से वही चीज़ कि एक ब्रैकेट में x वाली चीज़ें लिख दो ताकि हम वहाँ से x में परफेक्ट स्क्वायर बना पाएँ। तो x यहाँ पे है, -8x यहाँ पे है, इसको लिख दिया, है ना, प्लास्टिक सर्जरी वाली चीज़, है ना, इसकी शक्ल इसके जैसे बनानी है। प्लस y वाला देखो क्या है, यहाँ पे y² है, और क्या है सर, प्लस का 10y है, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -12 उधर भेज दो यार, -12 उधर भेज दो, ठीक। अब यहाँ पे देखोगे तो -8 है, माइनस भूल जाओ, उसका आधा करो 4, है ना, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, पहले याद रख लेना, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर इधर किया ऐड, ठीक है, 4 का स्क्वायर यहाँ पे आपने ऐड किया, तो 4 का स्क्वायर इधर भी ऐड करना पड़ेगा। इस तरह से यहाँ पे देखो कोफिशिएंट 1 है, ठीक है सर, यहाँ पे 10 का आधा कितना हो जाएगा, इसका आधा करते हैं, ठीक है, 10 का आधा 5, तो 5 का वर्ग यानी स्क्वायर यहाँ ऐड करोगे, 5 का स्क्वायर यहाँ भी ऐड कर दोगे। जैसे आपने इतना किया, अब देखो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर किसका स्क्वायर हो रहा है, x का, और यहाँ पे किसका स्क्वायर हो रहा है, 4 का, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा, प्लस यहाँ पे y का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ 5 का स्क्वायर हो रहा है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, बराबर, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, 25 और 16 कितना होता है, 41 होता है सर, 41 में 12 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 53, तो यानी कि 53। अब आप क्या करो, अंडर रूट में लिखो, स्क्वायर भी लगा दो ताकि हम इससे कंपेयर कर सकें, है ना, ताकि हम इससे कंपेयर कर सकें, तुलना कर सकें। ठीक, तो यहाँ से बोल दो इक्वेशन 1, इसको बोल दो इक्वेशन 2, है ना, फ्रॉम 1 और 2। वन एंड टू से अगर आप देखो तो आपको h की वैल्यू कितनी मिल जा रही है सर, 4, k की वैल्यू कितनी मिल जा रही है सर, यहाँ सोच के बोलना, k की वैल्यू कितनी मिल रही है, 5 मिल रही है क्या, नहीं, -5 मिल रही है। आप कहोगे ऐसा कैसे, देखो ना यार, जो माइनस के बाद है उसको k बोल रहे हैं, यहाँ तो प्लस के बाद लिख दिया ना 5, तो या तो आप इसको -5 इस तरह से लिखो, नहीं तो ऐसे याद रखना, जो यहाँ पे निशान होता है उसका अपोजिट ले लेते हैं हम, है ना, जैसे यहाँ पे -4 था तो यहाँ +4 आया,
तो वैसे यहाँ +5 है तो यहाँ -5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस होता है फॉर्मूले में। तो इस चीज़ को याद रखना भाई साहब, ठीक है। रेडियस कितनी आ गई है, √53 यूनिट। क्लियर होगी बात, क्लियर होगी बात। अच्छा, सेंटर कितना आ गया है सर, सेंटर मतलब h, k। h कितना है 4 और k है 5, क्या नहीं -5, ठीक है। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई, क्लियर है इतना। चलिए स्क्रीनशॉट वगैरह लेना, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की सर, है ना। इसके में देखो क्या है, फिर से यहाँ पर क्या है 2x² प्लस में क्या है सर 2y², माइनस में क्या है सर x, और बराबर कितना है 0। एक बात बताओ, मैंने कहा कि भाई जो स्क्वायर वाली टर्म्स हैं जब हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो वो एक कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि वहाँ पे उनका कोफिशिएंट 1 दिखे। तो यहाँ पर तो यार 2 दिख रहा है ना, तो हमें 2 से डिवाइड करना है, बाद में करना पड़ेगा, अभी से कर दो यार, ठीक है। सबको ही मैंने 2 से डिवाइड कर दिया सर। तो ये क्या हो गया सर, ये हो गया x², और यहाँ पे -x/2 बचा, इसको एक साथ लिख दिया एक ब्रैकेट में, प्लस यहाँ पे 2 से 2 कट गया, क्या बचा सर y²। तो y² बचा हुआ है ना, तो इसको तो अलग से लिखने की, ब्रैकेट में ऐसे लिखने की जरूरत भी नहीं है वैसे, फिर भी चलो अभी मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। बराबर कितना है 0। अब यहाँ पर देखो सर, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा ना ऊपर, मतलब 1 तो है, 1/2 है, उसका हाफ करोगे 1/4, यानी 1/4 का स्क्वायर यहाँ पे करोगे। यहाँ तो ये ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, आप चाहो तो यार इसको ऐसे लिख दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है ना। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख दो, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। और उस तरफ तो जाने लायक कोई है नहीं अभी, चलो ठीक है। अब यहाँ पे आपने 1/4 का स्क्वायर किया था, तो बस वही 1/4 है ना का स्क्वायर आप इधर भी ऐड करोगे ना भाई, ये जो ग्रीन वाला सिस्टम था, ठीक है, ये वाला जो 1/4 का स्क्वायर हम एक्स्ट्रा लिखे थे इधर, उधर भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर ये किसका स्क्वायर हो रहा है, x का, और यहाँ किसका स्क्वायर हो रहा है सर 1/4 का, तो ये हो गया होल स्क्वायर। बीच में निशान देखो क्या चीज़ का है सर, माइनस है। और यहाँ पे आप क्या करोगे भाई, जो ये y है इसको क्या y को y-0 लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, हो गया। और यहाँ पर तो सर एक ही चीज़ है, उसको स्क्वायर में पहले से लिखा हुआ है, हो गया। अब इसको क्या आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, इसको x - h के होल स्क्वायर से, इस टर्म को आप कंपेयर कर सकते हो y - k के होल स्क्वायर से, और इसको आप कंपेयर कर सकते हो r² से, है ना। तो यहाँ से मैं बोलता हूँ इसको इक्वेशन 1 और इसको बोलता हूँ इक्वेशन 2। तो यहाँ से मैं सीधा सीधा बोलूँगा फ्रॉम 1 and 2। एक और 2 से अगर हम देखें तो हमें h की वैल्यू कितनी मिल रही है, सीधा सीधा 1/4। k की वैल्यू कितनी मिल रही है, सीधा सीधा सर 0। और रेडियस कितनी मिल रही है सर, सीधा सीधा 1/4 यूनिट्स। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये आपको पता है तो सेंटर भी पता है, ठीक है। तो सेंटर कितना हो गया 1/4, 0। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में सीधा सीधा देखने को मिल जाएगा। जो भी आपके स्कूल के फाइनल एग्जाम हो रहे हों या फर्स्ट टर्म हो रहा हो, इस चैप्टर से, सर्कल वाले पोर्शन से ये क्वेश्चन आता ही आता है अक्सर, है ना। यहाँ पर आगे क्या बोल रहे हैं, फाइंड द, मतलब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड होल सेंटर इज ऑन द लाइन दिस, है ना। मैंने फिगर ऑलरेडी बना रखा है तो बहुत टाइम लग जाता है यार उसको ड्रॉ करने में, ठीक है, क्योंकि अलग अलग कलर से बनो तभी अच्छा दिखता है वो, ठीक है। अब यहाँ पर एक सर्कल है, सर्कल जो है वो इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है 4,1 से 6,5 से, और जो सर्कल का सेंटर है जिसको मैंने h, k माना है, एज्यूम किया है, इस सेंटर से होती हुई एक लाइन जा रही है, या फिर आप यूँ कह लो कि जो सेंटर है ये एक लाइन के ऊपर है। लाइन की इक्वेशन है 4x + y = 16, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन में, ठीक है ना, किस तरह शुरुआत करूँगा, देखो मुझे क्या करना है, मुझे इक्वेशन बतानी है इसी सर्कल की। तो सबसे पहले मैंने सेंटर को एज्यूम किया, मैंने कहा लेट सेंटर
सेंटर कितना मान लिया सर, h कोमा के, एंड रेडियस कितनी मान ली सर, रेडियस मान लेते हैं r यूनिट, यूनिट में कुछ होता है मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ठीक है। अब अगर सोचो कि आपके पास सेंटर h कोमा क्या हो, रेडियस r हो, तो सर्कल क्या होगा, मतलब सर्कल की इक्वेशन, या सर्कल लिखने का मतलब क्या है सर, सर्कल की इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यही होगी ना। लेकिन इस सर्कल पे ही तो ये दोनों पॉइंट लाई करते हैं, इसी सर्कल पे दोनों पॉइंट लाई करते हैं, मतलब कि अगर ये पॉइंट इस सर्कल पे हैं तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, बहुत सीधी सी बात है। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा बट 4,1 एंड 6,5 lie on the circle। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि ये जो सर्कल की इक्वेशन थी, चलो मैं इसको बोल दूं क्या, कुछ इक्वेशन 1, कुछ बोलने का मतलब गाली नहीं दे रहा, इक्वेशन 1, ठीक है। इसका क्या मतलब है सर, इसको सेटिस्फाई करेंगे ना, ठीक है। तो सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है कि भैया देखो, ये जो सर्कल है इसमें जो x है उसकी जगह आप 4 पुट कर सकते हो, और जो y है उसकी जगह 1 पुट कर सकते हो, अगर ये पॉइंट उस पर लाई करता है तो मतलब x की जगह पे मैंने क्या किया, 4 पुट कर दिया, 4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y की जगह 1 पुट कर दिया, तो 1 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है सर, आर स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन 2। एंड एक और बात कि भाई ये पॉइंट भी तो है, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है कि x की जगह पे अगर आप 6 पुट करो तो y की जगह पे 5, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 माइनस एच हो जाएगा, 6 माइनस एच इसका होल स्क्वायर, y की जगह 5 आएगा, 5 माइनस के इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 3। तो भाई फ्रॉम 2 एंड 3 मैं क्या बोल सकता हूँ कि यार दोनों का जो राइट साइड है देखो वो तो आर स्क्वायर के बराबर है, तो लेफ्ट साइड भी बराबर होगा, है ना। तो इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 2nd एंड 3rd ये जो चीज़ है सर, ये बराबर हो जाएगी इस चीज़ के, बहुत सीधी सी बात है। क्लियर हो रही है इतनी चीज़ें, है ना। ये कैसे लिखा हमने, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ तक क्लियर है। अब यार इसको ओपन ही तो करना है आपने, है ना, ओपन कर लो ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा सर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16, प्लस में h का स्क्वायर हुआ h स्क्वायर, माइनस में 2ab यानी 4h का डबल 8h होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1, k का स्क्वायर k स्क्वायर, फिर 2ab यानी k बन जा k का डबल हो गया 2k, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखें तो ये 6 माइनस एच का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, एच का स्क्वायर एच स्क्वायर रहेगा, माइनस 6x का डबल 6h का डबल 12h, प्लस यहाँ पे करोगे 5 का स्क्वायर 25, के स्क्वायर माइनस 5k का डबल 10k। अब आप देखोगे तो के स्क्वायर इधर आएगा, के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर 0 हो जाएगा, है ना। एच स्क्वायर को इधर उठा के लाओगे, एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर 0 हो जाएगा। यहाँ तक की चीज़ समझ में आ गई। फिर चलो एच पे फोकस करते हैं पहले। 8h है यहाँ पर, 12h है यहाँ पे, इसको इधर लाओगे प्लस में आएगा, है ना, -8 + 12 यानी प्लस का 4h बचेगा, ठीक है। फिर बात करते हैं के की, यहाँ पे -2k है, यहाँ पे -10k, इधर वाला आएगा प्लस में, यानी कि यहाँ पे बचेगा +8k। जो भी नंबर है वहाँ देखो कितने हैं, यहाँ पर दिख रहा है 16, यहाँ पे दिख रहा है 1, 16 और 1 17 हो गया सर, है ना, 16 1 17, यहाँ पे है 36, ठीक है। यहाँ पे कितना है 36 और यहाँ पे है 25, है ना। 36 और 25 जोड़ोगे कितना होगा, 30 20 50, 6 5 11 यानी कि 61। 61 में से 17 घटाना है, पहले 16 ही घटाओ,
है ना, क्योंकि एक को हटा दो कितना बचेगा 44, है ना, 61 के एक को कैंसिल कर दिया ना, 60 में से 16 हटाना आसान है। ठीक, अब जैसे भी करो यार आप, 4 इतना आ गया समझ में। ठीक है, चलो इसको बोल देता हूँ इक्वेशन 1, है ना। ये अपने पास आ गई इक्वेशन 1, ये दिख रहा है ना, इसकी बात कर रहा हूँ। ये कितने आ गए अपने पास, इक्वेशन 1, है ना। इसको हाईलाइट कर दूँ किसी और कलर से, ये देखो, है ना, ये अपने पास है इक्वेशन 1। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, अब मैं कह सकता हूँ कि सर एच और के अगर मुझे पता लग जाए, मुझे सेंटर पता लग जाएगा, है ना, और सेंटर पता लगेगा फिर रेडियस पता लगाने में आसानी होगी, सेंटर रेडियस पता लग जाएंगे, इक्वेशन निकालने में आसानी होगी। तो मतलब एच और के मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। तो एच और के में अगर एक इक्वेशन है, मुझे एक इक्वेशन और मिल जाए तो काम बन जाएगा, है ना। एक इक्वेशन और मिल जाए तो हम क्या बोलेंगे कि यार ये जो लाइन है इसी के ऊपर तो ये सेंटर लाई कर रहा है, यानी सेंटर एच कोमा के लाइज ऑन 4x + y = 16। बस इतना लिखना है आपको। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सेंटर एच कोमा के लाइज ऑन लाइन, कौन सी लाइन है सर, 4x कितना था, 4x + y = 16, 4x + y = 16। अभी इस पर लाई करता है, इसका मतलब क्या, x की जगह h रख सकते हो, 4h + k की जगह y लिख सकते हो, बराबर 16 हो गया सर। कौन सी इक्वेशन बनेगी ये इस, ठीक है, कौन सी इक्वेशन बनेगी ये, 1 2 3, ये चौथी थी असलियत में, है ना। ये कौन सी इक्वेशन थी, चौथी, तो ये 5वीं बन जाएगी सर, है ना। ये इक्वेशन बन गई 5। अब देखो 4h + y = 16, और इससे अब देखो, अब जो इससे पहले वाली इक्वेशन है वो क्या है, 4h + 8k = 44, यानी कि 4h + 8k = 44, है ना। एक गड़बड़ी क्या, y की जगह k नहीं लिखा सर, भाई x की जगह h लिख रहे हो तो y की जगह k भी तो लिखोगे ना। ठीक है, अब आप क्या करो, ये कौन सी इक्वेशन थी, ठीक है, ऊपर वाली 5th थी, मतलब 5th में से हमने 4th माइनस कर दी, सीधा सीधा 5th - 4 माइनस किए। ठीक है, ये 4th इक्वेशन है, ये कहाँ से लाए हम, 4th से लाए, वो 5th है, तो 5th - 4th कर रहे हैं। ठीक, तो 4h - 4h गया, यहाँ पे कितना बचेगा, -7k, यहाँ पे 14 में 16 के माइनस का 28 हो जाएगा यहाँ पर, तो k की वैल्यू 7 चौक 28 यानी कि 4 आ जाएगा। k की वैल्यू कितनी आ गई सर, 4। अब k अगर 4 आया है, k अगर 4 आया है तो मुझे और क्या पता लगाना है, h। तो एक काम करो ना, यहाँ पे आपको पता है कि 4h + k बराबर है 16, तो यहाँ पर 4h + k की वैल्यू 4 पुट कर दो, तो यहाँ से h कितना मिल जाएगा सर, 4 बन जाएगा 12/4 3। ठीक है, तो h की वैल्यू 3 मिल गई। अब आपको k और h पता है, रेडियस और पता लग जाए तो इक्वेशन निकल जाएगी सर्कल की, क्योंकि सेंटर तो पता ही लग चुका है ना, सेंटर तो पता ही लग चुका है ना। रेडियस और निकालनी है, तो रेडियस कैसे निकाले सर, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे ये जो दूसरी है इसमें h और k पुट कर दो, देखो वो यहाँ तो 4 है, यहाँ 1 है, h और k पुट करेंगे r निकल जाएगा, चाहे उसमें पुट कर दो, है ना। तो मतलब यही उठा लेता हूँ मैं, 4 - h² + 1 - k² = r², है ना। तो मैंने क्या कहा यहाँ पे कि मेरे पास एक इक्वेशन है 4 - h² + 1 - k² = r²। ये मैंने कहाँ से लिखा है, फ्रॉम टू। ठीक है सर, अब यहाँ पे आप क्या करो, k = 4 और h = 3 पुट कर दो, तो यानी h की वैल्यू 3 पुट कर दी मैंने यहाँ पे, और k की वैल्यू 4 पुट कर दिया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ से कितना, 4 में 3 का 1 का स्क्वायर 1 होता है, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10, सीधा 10 लिख दे रहा हूँ, है ना। r² की वैल्यू सीधा 10 लिख दे रहा है यार। ठीक है, r² पता लग गया। ठीक है, तो r² इतना है एंड, ठीक है, r² इतना है एंड, ये लिखता हूँ एंड h, k यानी जो सेंटर है वो कितना है सर, h कितना है 3, k कितना है 4, ये है 3, ये है 4। तो यार अगर आपको रेडियस का स्क्वायर पता है, सेंटर पता है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल भी पता होगी।
है ना, आराम से आप निकाल सकते हो इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यानी कि एक्स माइनस एच, एच कितना है 3, वाई माइनस के कितना है सर 4, आर स्क्वायर कितना है 10। कहीं इसका स्क्वायर करके 100 मत लिख देना, वो स्क्वायर की ही वैल्यू है आर स्क्वायर की, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर खोल लो, कितना हो जाएगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6x। यहाँ पर खोलोगे इसका स्क्वायर तो वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस में 8y और बराबर कितना है सर 10 है। इसको अच्छे से अरेंज करो, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर वाई स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली टर्म, फिर वाई वाली टर्म, और नंबर में क्या क्या रह रहा है सर, यहाँ पर है 9, यहाँ पर है 16, 16 और 9 ऐड करोगे 25, 10 इधर से माइनस में आएगा, कितना बचेगा 15 बच जाएगा, 25 माइनस 10 15 बचेगा। ये हो गई अपनी फाइनल इक्वेशन, ठीक है, मतलब सर्कल की फाइनल इक्वेशन, ठीक है। तो जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है, ठीक है। शुरू वाला पेज ये रहा, देखो यहाँ से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, शुरू का सॉल्यूशन है, फिर फाइनल वाला पेज इसका ये रहा। चलिए देखो, जैसे ये क्वेश्चन था ना वैसे ही 11वां भी है। जैसे 10वां है, 10वें में हमें सर्कल पे 2 पॉइंट दिए गए हैं, एक लाइन पे इसका सेंटर दिया गया है, बिल्कुल ऐसा ही देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसलिए मैंने पहले से सॉल्व करके रखा है, जस्ट मैं समझा देता हूँ ताकि टाइम ना लगे। यहाँ पर भी क्या है कि हमें एक इक्वेशन फाइंड करनी है सर्कल की जो इन दोनों पॉइंट से गुजरता है। मान लो एक पॉइंट है 2,3, दूसरा है -1,1 और इसका सेंटर इस लाइन पे लाई करता है, ठीक है। तो मान लेते हैं सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गए h, k और रेडियस हो गई r यूनिट। तो फिर से वही लॉजिक लगेगा भाई, इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगी x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब हमें पता है ये पास कहाँ से करता है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। इसका मतलब कि यहाँ पे x की जगह 2 पुट किया जाए तो y की जगह 3 पुट कर सकते हैं, तो x की जगह 2, y की जगह 3 पुट किया, ये वाली इक्वेशन से हमें इक्वेशन 2 मिल गई। ऐसे ही अगर x की जगह -1 और y की जगह 1 पुट किया जाए तो x की जगह -1, y की जगह 1 पुट करोगे तो ये मिल जाएगा, है ना। अभी आपने पिछला क्वेश्चन इसकी जगह देखा है तो एक बार इसको देख लो, इसकी मत करना, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से फीड हो जाए कि ये कैलकुलेशन किस किस तरह से आगे बढ़ रही है, ठीक। इसके बाद से देखो, इसके बाद आपको क्या करना है सर कि यहाँ पर देखो ये आर स्क्वायर है, ये भी आर स्क्वायर है, मतलब अगर ये दोनों इक्वेशन का RHS बराबर है तो इनका लेफ्ट हैंड साइड, मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड ये जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है, बराबर होना चाहिए इसके लेफ्ट हैंड साइड ये जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। तो ये हमने कैसे लिखा, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को देख के। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, ठीक है, फ्रॉम 2 एंड 3, 2 और 3 को देख के हमने ऐसा किया, ठीक। चलिए अब आगे बात करते हैं। अगर मैं इसका होल स्क्वायर खोलूँगा मुझे मिल जाएगा 4 प्लस में h स्क्वायर माइनस 4h। इसका होल स्क्वायर खोलूँगा 3 का स्क्वायर 9, k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 6 के। ऐसे इसका स्क्वायर खोलने पे ये मिलेगा और इसका स्क्वायर खोलने पे ये चीज़ मिल जाएगी। यहाँ तक क्लियर है। जैसे मैंने पिछली बार किया था कि भाई h स्क्वायर से h स्क्वायर माइनस करके 0 हो जाएगा, ये इधर माइनस में आएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे बच रहा है 4h, यहाँ पे 2h माइनस में लाओगे -4 -2 -6h हो जाएगा, और यहाँ पे बच रहा है -6 के 2 के इधर लाओगे प्लस में आएगा, तो -6 + 2 यानी कि माइनस का 4 के बच जाएगा। नंबर की बात करें तो यहाँ पे बच रहा है 4 और यहाँ पे बच रहा है 9, 4 और 9 को ऐड करोगे 13 होगा। और यहाँ पे नंबर की बात करें तो यहाँ पे बच रहा है 1, यहाँ पे बच रहा है 1, 1 और 1 ऐड करोगे 2 होगा, तो ये 13 माइनस में जाएगा, 2 - 13 यानी -11। तो ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 4। क्लियर होगी बात। अच्छा, फिर से वही कॉन्सेप्ट कि भाई जो ये लाइन है इस पे ये सेंटर लाई करता है, यानी जो सेंटर के कोऑर्डिनेट h, k हैं वो इस लाइन पे हैं, ठीक है, तो उसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो वही चीज़ आगे लिखी हुई है सर, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है कि जो सेंटर h, k है वो लाई करता है इस लाइन पे। मतलब क्या, जो यहाँ पे h है वो x की जगह पुट किया सकता है, जो यहाँ पे k है वो y की जगह पुट किया सकता है। अगर हम ऐसा करें तो यहाँ पे h -3y की जगह 3 के नज़र आएगा, बराबर नज़र आएगा 11, -11 को आप राइट में शिफ्ट कर दो, है ना। ये हो गया आपके सामने इक्वेशन नंबर 5। अब आप जरा ध्यान से देखो, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, ये वाली जो इक्वेशन है और ये वाली जो इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व करना है सर। हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि यार देखो यहाँ पर तो 6h है, अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ भी 6h बन जाएगा, और फिर 6h - 6h 0 हो जाएगा, h एक वेरिएबल एलिमिनेट हो गया। तो मतलब ये जो इक्वेशन नंबर 5 है इसको कितने से गुणा करना पड़ेगा, 6 से, और इसमें जोड़ दो, यानी कि आप इक्वेशन 4 उठाओ। इक्वेशन 4 देखो ये रही जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है इक्वेशन 4,
ठीक है, ये कहाँ से आया, इक्वेशन 4 से आया सर, जो कि यहाँ से दिख रहा है। और फिर 6 गुना किया इक्वेशन 5 का, इसका 6 गुना मतलब 6 गुना एच करोगे 6H, 6 गुना 3 करोगे 18 के, है ना, के भी साथ में 6 गुना 11 करोगे 66, मतलब ये 6 को गुणा किया गया इक्वेशन 5 से तब मिला है। और दोनों को ऐड कर दिया है सर, है ना, इन दोनों को गुणा करा, इसमें ऐड कर दिया गया, तो ये माइनस ये मतलब ऐड करके 0 हो गया। और यहाँ पे आओगे तो 18 4 माइनस 18 माइनस 22 क्या हो गया, 66 में से 11 घटा दो 55 बचा, 11 से कटो 11 दूनी 22, 11 पचे 55, यानी 5/2 माइनस उधर शिफ्ट कर दो, तो के की वैल्यू मिल गई यहाँ से। के की वैल्यू आप किसी में ही पुट कर दो सर, जो भी, ठीक है ना, आपके पास इक्वेशन मान लो मैंने इसमें पुट कर दिया, पुट के इक्वल टू दिस इन इक्वेशन 5, जो इक्वेशन 5 था एच, देखो ये रहा, -3 ये रहा, के की जगह क्या आ गया, -5/2 बराबर आ गया 11। तो यहाँ से कितना हो जाएगा सर, 11 अपनी जगह रहेगा, माइनस माइनस प्लस 5 यहाँ 15/2, प्लस 15/2 जाएगा -15/2 में, 11 दूनी 22 में से 15 गया 60/2 आ जाएगा। तो यहाँ से के पता लग गया, एच पता लग गया, हमें आर और निकालना है। आर के लिए क्या करोगे, इक्वेशन 2 को उठा लो सर, ये रही ना इक्वेशन 2, 2 - h का स्क्वायर प्लस 3 - k का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे h की जगह 7/2 पुट कर दो, क्योंकि h 7/2 आया है, और जो k है सर, ये रहा k, इसकी जगह -5/2 पुट कर दो, है ना। तो मतलब फ्रॉम 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। h की जगह 7/2 आया, k की जगह -5/2, माइनस माइनस प्लस बना देगा बराबर आर स्क्वायर। तो यहाँ से 2 दूनी 4 में 7 गया 3, -3 का स्क्वायर प्लस 9, 2 का स्क्वायर 4, ऐसे यहाँ पे 2 3 6 5 11, 11 का स्क्वायर 121, 2 का स्क्वायर 4 बराबर आर स्क्वायर, है ना। तो नीचे तो सेम ही है, 4 ही रहेगा, 121 और 9 130, तो 130/4 आ गया। अब जरा ध्यान से देखो, अब हमारे पास सेंटर है h, के, वो h ये के, और रेडियस का स्क्वायर इतना है, तो मतलब इसके बाद हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे फाइनली अपने पास h इतना है, k इतना है, आर स्क्वायर इतना है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल x - h² प्लस y - k² इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे h की वैल्यू हमने 7/2 पुट कर दिया, k की वैल्यू -5/2 और आर स्क्वायर की वैल्यू 130/4 पुट कर दिया। यहाँ तक ठीक है। इसका स्क्वायर खोलोगे x², 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, 2a भी करोगे तो इसको गुणा करके डबल कर दोगे, तो 7x/2 का डबल 7x हो जाएगा, है ना। इसको गुणा करोगे y का, मतलब इसका स्क्वायर करोगे, y का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, इनको गुणा करके डबल कर देना, ठीक है, यानी कि 5y/2 का डबल 5y हो जाएगा, और ये इतना आ गया। यहाँ तक चीज़ है, ठीक है। अब देखो x² यहाँ लिख दिया, ये y² यहाँ लिख दिया, -7x यहाँ लिख दिया, और ये 5y भी लिख दिया। उधर 130/4 अपने घर है, ये जो 49/4 है, इसको हमने उधर शिफ्ट किया, तो ये आ गया, ठीक है, 49/4 उधर माइनस में, और ये जो चीज़ है इसको भी हमने उधर शिफ्ट किया, दोनों को उधर ले जा रहे हैं, लेकिन नीचे दोनों के 4 है सर, तो यहीं पे जोड़ लो एक साथ, फिर उधर ले जाओ, है ना। तो 40 और 20 60, 5 और 9 14, 60 और 14 74, यानी 74/4 उधर गया माइनस में, ठीक। तो 130 में से 74 घटाओगे 56 बचेगा, 56 को 4 से काट दोगे, क्योंकि नीचे तो सेम ही है, 14 बच जाएगा, 14 इधर माइनस में ले आना, ठीक है। मतलब सब कुछ वही है यार, ठीक है। तो मैंने समझा दिया आपको कैसे करना था। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर जो 12 है सर, इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद रेडियस 5 हुज सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट 2,3। मतलब कि जो इसका एक सर्कल है अपने पास, इसका जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है सर। मतलब अगर मैं सेंटर को h, k बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि एक्स एक्सिस पे है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मैं इसे h, 0 ही बोल दूँ, मतलब k की वैल्यू तो 0 ही होगी सर। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो y कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा, y कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा। दूसरी बात, ये कहाँ से पास करता है, 2,3 से। ये कहाँ से पास करता है सर, 2,3 से। इसकी रेडियस की बात अगर हम करें तो रेडियस कितनी है सर, 5 यूनिट है। रेडियस कितनी है, 5 यूनिट है। हमें इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया यार ये तो। पहले मैं लिख लेता हूँ, मैंने लिखा लेट सेंटर कितना हो जाएगा सर, h, k होता है, k की जगह 0 है, क्योंकि सेंटर x एक्सिस पे लाई करता है, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। और रेडियस तो खैर आपको गिवन ही है, 5 यूनिट, ठीक है। हम बोलेंगे चलो ठीक है, सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x - h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस, चलो अभी k लिख देता हूँ, k की वैल्यू भी लिख दूंगा, बराबर आर स्क्वायर। अब जरा वैल्यू पुट करो, तो यहाँ पे x - h तो ठीक है, h ही है,
लेकिन यहाँ पे y माइनस के की वैल्यू क्या है 0, और r कितना है सर 5, तो ये 5 का स्क्वायर आ गया, है ना। क्लियर होगी बात यहाँ तक? क्लियर होगी बात यहाँ पे? मैं बोलूँगा बट इट पासेस थ्रू, ये कहाँ से पास करता है वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये कहाँ से पास करता है? ये पास करता है 2,3 से। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है x की जगह पे 2 पुट कर सकते हो तो 2 माइनस एच का स्क्वायर प्लस y की जगह 3 पुट कर सकते हो तो 3 माइनस 0 यानी 3 ही हो गया, बराबर 5 का स्क्वायर 25 हो गया सर। समझ में आ गई ना बात? मतलब क्या किया है आपने यहाँ पे, ये जो इक्वेशन थी इसमें x की जगह पे 2 पुट कर दिया है, y की जगह पे 3 पुट कर दिया है, तो फिर आपको ये वाली इक्वेशन मिल गई है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ से अगर आप इसको थोड़ा सा और ओपन करोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, है ना, और 25 माइनस में आएगा। ठीक है, या चलो अभी लिख ही देता हूँ ऐसे ही, अगले स्टेप में करते हैं वो चीज़। ठीक है, अब इसको अच्छे से लिखो। पहले एच स्क्वायर लिख दिया मैंने, ठीक है, पहले एच स्क्वायर लिख दिया स्क्वायर वाली टर्म, फिर माइनस में 4h लिख दिया मैंने, 9 और 4 13, 25 इधर माइनस में आएगा, 13 माइनस 25 यानी माइनस 12, बराबर हो गया 0 सर। इसको फैक्टराइज कर लो ना, इसको फैक्टराइज कर लो सर आप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर मैं इसको फैक्टराइज करूँ तो गुणा करके 12 घटा के यहाँ पे -4 यानी कि हो जाएगा -6 और +2, तो h माइनस 6 h प्लस 2 बराबर हो जाएगा 0 सर। बराबर कितना हो जाएगा? 0। मैं ना थोड़ी जगह ही बना लेता हूँ। ठीक भाई, तो आप देखो यहाँ से ऊपर की साइड चल रहे हैं, वहाँ से सॉल्यूशन शुरू करेंगे, थोड़ी जगह ज़्यादा मिल जाएगी। ठीक, कलर चेंज कर दूँ? चलो आ जाओ। तो ये वैल्यू मिलेंगी, तो मतलब h की वैल्यू या तो 6 होगी या फिर h की वैल्यू -2 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से 2 केस बन जाएंगे। कितने केस बनेंगे सर? 2 केस बनेंगे। ठीक है, अगर h 0 है तो सेंटर कितना होगा? अगर h 0 है तो सेंटर हो जाएगा 6, क्योंकि सेंटर क्या था h, 0, तो अगर 6 है तो 6, 0 हो जाएगा। और अगर h इतना लोगे तब सेंटर कितना होगा? सेंटर वही h, 0 था, h -2 है, -2, 0 हो जाएगा, है ना। तो अगर ऐसा है तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी सर? सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? देखो जरा ध्यान से। ठीक है, h पता है, k पता है, रेडियस तो शुरू में बताई गई थी 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस, ठीक है, कोई सी भी इक्वेशन उठा लो ना, ये वाली उठा लो, x माइनस स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, यही था ना, x माइनस h का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर, के 0 है सर, के 0 है, सीधा लिख रहा हूँ भाई, बराबर r का स्क्वायर, r 5 है सर, r कितना है? 5 है। ठीक, तो यहाँ से x माइनस h कितना है? 6, इसका स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 हो गया सर। स्क्वायर ओपन कर लो जरा, स्क्वायर ओपन करोगे तो हो जाएगा x का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो गया 36, माइनस में 12x प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। थोड़ा अच्छे से लिखोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर वाई वाली टर्म लिख दो, वाई स्क्वायर वाली, फिर एक्स वाली टर्म -12x है, और वाई वाली टर्म तो कोई है नहीं। ठीक है, 25 को माइनस में लाओगे, 36 में से 25 गए, कितने बचेंगे? 11, बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो एक केस में तो ये सॉल्यूशन आ रहा है। दूसरे केस की अगर हम बात करें, सेंटर इतना है, रेडियस तो खैर उतनी रहेगी ना, रेडियस देखो 5 ही है दोनों केसेस में, है ना, उसमें भी और यहाँ पर भी चाहो तो लिख लो, रेडियस 5 ही है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी सर्कल की? सर्कल की इक्वेशन क्या है? x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0, क्योंकि k 0 है, बराबर r का स्क्वायर, r 5 है सर। तो यहाँ से कितना हो गया? इसको ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर माइनस में 2xh, ठीक है, इसको ना अलग कलर से लिखते हैं, नहीं तो फिर नीचे जाकर मिक्स हो जाएगा सब। ठीक है, देखो अब यहाँ पे h की वैल्यू -2 है, तो x -2 रखोगे तो +2 हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस माइनस प्लस,
और बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो गया सर 25। इसको ओपन करोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस में 4x प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में 25 है। तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर और प्लस में 4x भी है, 25 इधर आएगा -21 क्योंकि 4 है ना, ठीक है, और बराबर 0। ये हो गया सर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं आप। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखो जरा ध्यान से। ठीक, ये जो क्वेश्चन है सर, इसमें देखो क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझ लेना अच्छे से, फिर आगे बात करना सॉल्यूशन की। इसमें कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दिस पॉइंट यानी ओरिजिन 0 0 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट्स ए एंड, ठीक है, ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस कहने का मतलब है पहले एक्स एक्सिस की बात की जाती है फिर वाई एक्सिस की बात की जाती है, याद रखना। तो यानी कि जो पहले दिया गया है वो एक्स एक्सिस का एक्स इंटरसेप्ट है, मतलब एक्स इंटरसेप्ट ए है, वाई इंटरसेप्ट बी है। मुझे एक बात बताओ, अगर ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हो तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि सर्कल पहली बात तो 0 0 से पास होना चाहिए। तो सर्कल जो मैंने बनाया देखो 0 0 यानी ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात, एक्स पे जो जहाँ पे काटेगा उतना इंटरसेप्ट आप कितना लोगे ए, यानी एक्स पे जहाँ काटा ये लेंथ हो गई ए। तो अगर ये लेंथ ए है यानी कि एक्स इंटरसेप्ट ए है, मतलब ये पॉइंट जो होगा इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a, 0। क्यों? क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट तो साफ साफ दिख रहा है a है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। इसी तरह से इसका जो y इंटरसेप्ट है सर वो b है। तो जहाँ पे इस सर्कल ने y को काटा, देख पा रहे होगे आप ये वाला पॉइंट, यहाँ पे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे भाई, एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, y एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा b हो जाएगा सर, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको समझ में आया है तो समझ लो आपको एक क्वेश्चन भी समझ में आ गया है, ठीक है। जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं h कोमा की, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मैंने लिखा यहाँ पे लेट सेंटर, ठीक है। सेंटर कितना मान लिया h कोमा के एंड रेडियस, ठीक है, रेडियस कितना मान लिया r यूनिट। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो अगर ऐसा है कि सेंटर h कोमा के है, रेडियस r यूनिट है, तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ कि यार सर्कल की इक्वेशन तो आराम से पता लगाई जा सकती है, ठीक है। कैसे, देखो सर्कल की इक्वेशन यही तो होगी, x माइनस सेंटर का x कोऑर्डिनेट प्लस y माइनस सेंटर का y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू r स्क्वायर, है ना। ये हो गई अपनी इक्वेशन 1। लेकिन ये तो सबसे पहली बात सीधा सीधा बोला भी गया है कि 0 0 से पास करती है ना। हम बोलेंगे बट इट पासेस, इट मतलब ये सर्कल, इट पासेस थ्रू 0 0। भाई ये तो 0 0 से पास कर रहा है। अब 0 0 से पास कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया सर, इसका मतलब हो गया कि x की जगह पे 0 पुट कर सकते हो, तो x माइनस एच की जगह 0 माइनस एच आ जाएगा, प्लस y कोऑर्डिनेट भी 0 पुट कर सकते हो, यानी कि 0 माइनस के का स्क्वायर बराबर आ जाएगा r स्क्वायर, है ना। इसको अगर थोड़ा सा और अच्छे से लिखें तो ये क्या दिख रहा है आपको, h स्क्वायर, ये क्या दिख रहा है आपको, के स्क्वायर। भाई 0 में से माइनस कर रहे हो ना, माइनस के का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर हो गया। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 2। अब कहानी में थोड़ा और ट्विस्ट आता है। मैंने कहा कि मैंने आपको समझा दिया है, अब उसी को लिख के कैसे दिखाएंगे। मैंने कहा कि भाई एक्स इंटरसेप्ट अगर ए है तो इसका मतलब ये जिस पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहा है वो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट a, 0 है। हम बोलेंगे यहाँ पे, हम बोलेंगे गिवन एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट कितना है, a है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है सर्कल पासेस थ्रू a, 0, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, a, 0 सर्कल की इक्वेशन को ये भी सेटिस्फाई करेगा। असलियत में तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, 0 0 भी, a 0 भी और 0 भी, ठीक है। तो अब देखो सर्कल की इक्वेशन फिर से वैल्यू उठाओ, है ना। उसमें x की जगह पे a पुट कर सकते हो, तो a माइनस एच का स्क्वायर प्लस वही वाली से उठाओ, y की जगह 0 तो 0 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है साहब, r स्क्वायर। मतलब मैंने क्या किया है
कि यहाँ पर ये सर्कल की इक्वेशन थी, x की जगह पे a पुट कर दिया है सर, यहाँ पे x की जगह पे a पुट कर दिया है और y की जगह पे 0 पुट कर दिया है, तो मुझे ये इक्वेशन मिल गई है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई यहाँ तक बात? ठीक है, चलो अब हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे यार लेकिन आर स्क्वायर की वैल्यू तो मुझे पता है कि एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर है ना। तो मैं बोलूँगा कि भाई पुट आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये कौन सी हो गई, इक्वेशन नंबर 3 है ना, इन 3 में ये पुट कर दो सर। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो ना आर स्क्वायर की वैल्यू है ये, तो आर स्क्वायर की जगह पुट किया सकता है। ठीक, तो यानी कि ये हो जाएगा a माइनस एच का होल स्क्वायर, 0 माइनस के का स्क्वायर, तो ये के स्क्वायर हो गया, बराबर इसकी जगह आर स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दिया मैंने, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, है ना। तो के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर 0 हो गया, इसको खोल लो जरा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर माइनस में 2ah बराबर में एच स्क्वायर। तो यहाँ पे -2ah यहीं रहने दो क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है। देखो एच स्क्वायर उधर जाएगा तो एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर 0 हो गया, ए स्क्वायर उधर गया माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप बोल पाओगे सीधा सीधा, क्या बोल पाओगे सर, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, ए से एक ए कट गया, एच की वैल्यू a डिवाइड बाई 2 आ गई, एच की वैल्यू ये 2 गया डिवाइड में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या? एच की वैल्यू a/2 कैसे आई, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जैसे हमने h निकाला है ऐसे ही जरा एक चीज़ और, ठीक है, इसी क्वेश्चन में आओ वापस। ठीक है, और यहाँ पे फिर से एक चीज़ लिखो, क्या लिखोगे, हम बोलेंगे गिवन है, इसको अलग कलर से लिखता हूँ। ठीक है, गिवन क्या है कि भाई y इंटरसेप्ट भी तो गिवन है, y इंटरसेप्ट क्या है, b है। इसका मतलब इट पासेस, इट मतलब सर्कल, इट पासेस थ्रू 0,b, क्योंकि ये y इंटरसेप्ट है ना, तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट b होगा, है ना। इसका मतलब सर्कल की इक्वेशन थी ना, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, आर स्क्वायर। इसमें देखो x की जगह पे तो क्या पुट कर दो, 0, तो हो जाएगा 0 माइनस एच स्क्वायर प्लस y की जगह क्या पुट कर दो, b, तो b माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। फिर से आपको पता है कि जो आर स्क्वायर है इसकी वैल्यू ये पुट कर सकते हैं, समझ में आ गया। तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इसकी जगह पुट कर दो। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो यार ये तो एच स्क्वायर ही रहेगा ना, उससे कैंसिल हो जाएगा, उधर जाके 0 बना देगा उसको। इसको ओपन करोगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर माइनस में 2b के बराबर है के स्क्वायर, है ना। ये उधर जाएगा, के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर 0 हो गया, -2b के बराबर कितना आ गया सर, -b स्क्वायर। माइनस से माइनस कट गया, एक b से एक b कट जाएगा, तो k की वैल्यू b/2 हो गई, k की वैल्यू b/2 हो गई सर। अब जरा देखो, है ना, अब तक जितना हमने सॉल्व किया है इतने का स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ठीक है, अब देखो आगे मैं कर रहा हूँ इस पेज से। ठीक है, यहाँ से देखो मेरे पास h पता है मुझे, ठीक है ना, मेरे पास क्या है, h है सर, कितना है h, a/2। मेरे पास k भी है, कितना है k, b/2। तो मतलब मेरे पास रेडियस भी है। भाई आर स्क्वायर क्या था, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, याद करो, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर था ना, आर स्क्वायर क्या था, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इक्वेशन 2 से। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ, ये मैंने कहाँ से लिखा, फ्रॉम 2। ठीक है, तो यहाँ से मतलब आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच स्क्वायर कितना है, a²/4 प्लस के स्क्वायर कितना है, b²/4, है ना भाई। इसकी वैल्यू पुट कर दी a/2, इसका स्क्वायर हो गया a/4, इसकी b/2। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल भी पता है, इसका मतलब मेरे को इक्वेशन ऑफ सर्कल ही तो निकालना था ना, इक्वेशन ऑफ दी सर्कल। ठीक है, इक्वेशन ऑफ दी सर्कल।
ठीक है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ठीक है, आप चाहो तो इसमें पुट कर सकते हो आर स्क्वायर की वैल्यू, बट कोई बात नहीं, मैं पूरा अच्छे से करके दिखा देता हूँ। एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप उसमें पुट कर सकते हैं। फिर देखो यहाँ पे h कितना है सर, a/2 है, तो x माइनस a/2 का होल स्क्वायर प्लस k कितना है सर, b/2 है, तो y माइनस b/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर की वैल्यू ये रही सर, a² 2 प्लस b² 2। इसको ओपन करोगे तो हो जाएगा x² प्लस a² 4 माइनस 2ab, मतलब 2 से गुणा करोगे नहीं, चलो 2 कट जाएगा, x से बचेगा। इसको गुणा स्क्वायर खोलोगे तो y² प्लस 20/2 का स्क्वायर हो गया b² 4 माइनस 2ab, यानी इनका गुणा करके डबल करोगे तो yb बचेगा बस, नीचे वाला 2 तो 2 से कट जाएगा, इज इक्वल टू a² 2 प्लस b² 2। इसके बाद वाला स्टेप अगर मैं यहाँ लिखूँ तो देखो लेफ्ट में क्या है, x², ठीक है, याद रहे a² 4 उधर जाएगा ये, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, नीचे 2 नहीं है, याद रहे 4 है सर, ठीक है, वो गलती से 2 लिखा है, नीचे 4 है, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा बराबर में a² 4 प्लस में b² 4। तो देखो ना, b² 4 b² 4 कैंसिल, ये इससे कैंसिल, मतलब उधर जाके 0 हो जा रहे हैं माइनस करके, कहीं काट के 1 मत लिखना, है ना, डिवाइड में आगे थोड़ी कट रहे हैं तो उधर माइनस में आएगा ना, यानी 0 हो गया उधर। तो यहाँ क्या बचा हुआ है सर, इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इसके बाद का स्टेप यहाँ बचा हुआ है x², y वाली टर्म में क्या बचा हुआ है y², और क्या बचा हुआ है सर माइनस xa या ax कुछ भी बोल सकते हो, और क्या बचा हुआ माइनस yb या by कुछ भी बोल सकते हो यार, ठीक है, इतना ही है ना, ठीक है, बराबर 0। क्लियर हो गई बात यहाँ तक, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ठीक है। चलिए अब आगे चल लेते हैं, ठीक। इसका पिछला पेज भी स्क्रीनशॉट लेना तो ये रहा, ये इसका फर्स्ट पार्ट है 13वें क्वेश्चन का, और ये जो बच गया था यहाँ पे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखो इसमें क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, मतलब एक सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका सेंटर 2,2 है और जो 4,5 से पास कर रहा है। सोचो कि अगर इस पॉइंट को मैं B बोल दूं तो ये रेडियस R हो गई, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या बोलूँगा, मैं यहाँ से बोलूँगा लेट, पहले बात तो सेंटर मान लेते हैं, लेट सेंटर h कोमा की है, और यही h कोमा की हमें कितना दिया गया है 2,2, ठीक है, एंड रेडियस r मान लेते हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि जो रेडियस है वो BC ही तो है, जो BC है वही तो रेडियस है ना सर, है ना, BC ही तो रेडियस है, तो इसका मतलब क्या सर, ठीक है। आप देखो जो रेडियस है असलियत में वो BC ही तो है ना। आप क्या करो, इन दोनों पॉइंट, क्योंकि हमें पता है ना इस बार, तो सर्कल की समय निकालोगे फिर उसमें पुट करोगे किस पॉइंट से पास कर रहा है, उससे अच्छा क्या है कि आप एक काम करो ना, इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लो, वही तो रेडियस के बराबर हुआ, दोनों ही पॉइंट गिवन है ना इस बार, तो एक है B एक है 2,2, तो मतलब क्या कि रेडियस की वैल्यू दोनों तरफ स्क्वायर कर दे रहा हूँ मैं, स्क्वायर करोगे तो फिर अंडर रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी 4 - 2, और y2 - y यानी 5 - 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा सर, 2 का स्क्वायर 4 या 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13, तो आर स्क्वायर की वैल्यू तो सीधा सीधा 13 मिल गई। सेंटर आपको पता ही है, तो हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो निकालना आसान हो गया। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो x माइनस h कितना है सर, 2 है ना, h कितना है 2 है, k भी कितना है 2 है, और y माइनस k यानी कि 2 का स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू 13 है। फिर से बोल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे 13 का स्क्वायर लिख देते, नहीं, आर स्क्वायर की वैल्यू 13 है, आर की नहीं,
ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको ओपन करोगे तो हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 2x का डबल 4x। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4y और बराबर है यहाँ पर 13। थोड़ा अच्छे से अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फिर माइनस 4x फिर माइनस 4y। ठीक है, और नंबर में क्या क्या बच रहा है सर, 4 और 4 8, 13 उधर माइनस में आएगा, 8 माइनस 13 यानी -5, बराबर में क्या बचेगा 0। ये होगी। ठीक है, ये आ गया अपने पास सॉल्यूशन नंबर 14। ठीक है, इक्वेशन निकालनी थी, हमने निकाल दी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 जो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें क्या है ना, कह रहा है कि भाई एक सर्कल की इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। ये अपने पास सर्कल है और कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट है इसके इनसाइड या फिर आउटसाइड लाई करेगा। देखो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है समझ लो। मान लो अगर अपने पास कोई एक ये सर्कल हो और इसका सेंटर मान लो, मैं मान लेता हूँ h, k हो, और इसकी रेडियस में, ठीक है, इसकी रेडियस में मान लेता हूँ r हो, है ना। इसको कोई जनरल पॉइंट भी ले लिया x, y। तो मुझे बताओ कि अगर मुझे कोई पॉइंट चेक करना है जो सर्कल के अंदर है या नहीं, तो मैं क्या करूँगा, उस पॉइंट की सेंटर से दूरी देख लूँगा। मतलब मान लो कि वो पॉइंट जैसे यहाँ पे है अगर, तो सेंटर से दूरी जो होगी वो रेडियस से छोटी आएगी। अगर रेडियस से छोटी दूरी है, क्योंकि रेडियस तो यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, है ना। अगर जो पॉइंट की और सेंटर की दूरी रेडियस से कम है तो अंदर लाई करता है। लेकिन सोचो कि अगर ये पॉइंट बाहर होगा कहीं भी, तो इस पॉइंट की उस पॉइंट से दूरी, मतलब इस सेंटर के उस पॉइंट से दूरी रेडियस से बड़ी आएगी। तो ये बाहर होगा और बराबर आ गई तो सरकमफ्रेंस पे ही होगा, है ना। तो मैं क्या बोलूँगा, पहले इसका सेंटर देखते हैं क्या है। सेंटर पता लग गया तो इस पॉइंट से दूरी पता लग जाएगी हमें। ठीक है, तो उसके लिए इसको फिर से सजाओगे तो x माइनस 0 का स्क्वायर वाई इसको, ये तो पहले से परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो बड़ा आसान है ना। अब इसको आप कंपेयर कर लो ना, x माइनस h के होल स्क्वायर और y माइनस के होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर से कंपेयर करोगे तो जो सेंटर है यानी कि h, k है ना, जो सेंटर है यानी h, k वो कितना आ गया, 0 0 आ गया। और जो रेडियस है वो कितनी आ गई, 5 आ गई, है ना। अब ऐसे समझो कि ये सेंटर है 0 0 और समझो यहाँ पे कहीं ये पॉइंट है, इसको b बोल देता हूँ मैं, -2.5 3.5। अब मैं ना BC निकाल लेता हूँ। BC निकाल के देखूंगा कि क्या रेडियस से बड़ा है या छोटा है ना। तो BC क्या हो जाएगा, अंडर रूट वाई x2 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि -2.5 माइनस 0 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर यानी कि 3.5 माइनस 0 का स्क्वायर, है ना। कितना आ जाएगा ये एक बार देखो, तो इसका स्क्वायर हो गया 6.25, है ना, 625। अरे क्या हो रहा है, ठीक। अब आ जाओ, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 6.25 और ये कितना हो जाएगा 3 चौक 12, 12.25। तो यहाँ से कितना हो जाएगा सर, 12 6 18.50। अब देखो यार, अगर अंडर रूट के अंदर 25 होगा तो 5 बनेगा ना, क्योंकि आर का स्क्वायर कितना आ रहा था, आर कितना आया है 5, यानी आर स्क्वायर 25 आ रहा था। इस BC का स्क्वायर करोगे देखो इससे कम रह जाएगा। मतलब पक्की बात है, रेडियस जो है वो इससे छोटी बड़ी रह रही है कहीं ना कहीं, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे जो BC है वो छोटा पड़ जा रहा है रेडियस से, रेडियस बड़ी है सर। रेडियस क्या है, बड़ी है, रेडियस 5 है सर। इसकी वैल्यू 5 से कम आएगी, क्योंकि अंडर रूट के अंदर अगर 25 होता तो 5 आता, है ना। जाहिर सी बात है कि ये जो वैल्यू है ये 5 से तो कम है, 5 से कम है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर 25 होगा तो 5 आएगा। तो मतलब BC छोटा रह गया, रेडियस बड़ा हो गया। तो रेडियस ज़्यादा है, BC छोटा रहने का मतलब क्या है कि अंदर की साइड है कहीं, है ना। ये छोटा है, इसलिए हम बोलेंगे कि जो पॉइंट B है -2.5 3.5 ये लाई करता है, लाइज इनसाइड द सर्कल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।